कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को अब 100 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। ना सरकार पीछे हटने को तैयार है, ना किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार है। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत अब बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में लगातार सक्रिय होते नजर आ रहे हैं और अपने साथी किसान भाइयों को भी इस बंगाल चुनाव में लगातार शामिल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ज़मीनी तौर पर ममता बनर्जी मजबूत होती नजर आ रही हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी के जरिए राकेश टिकैत राजनीति की गंगा में डुबकी लगाना चाह रहे हैं? तो आइए चलते हैं और इस पूरे मुद्दे पर लोगों की राय लेते हैं और जानते हैं कि क्या इस बार बंगाल में कमल खिलेगा या फिर ममता बनर्जी का कार्यकाल जारी रहेगा। बंगाल चुनाव में राकेश टिकैत भी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो क्या वो भी अब राजनीति की गंगा में डुबकी लगाना चाह रहे हैं? उनका किसान आंदोलन ही राजनीति में आने का जो है यही एक काम था उनके पास। जब उन्होंने जो है किसान आंदोलन को इस तरह से जो है आगे आके डील किया है, इसका मतलब यही है कि वो राजनीति में आना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाऊंगा मैं बंगाल के अंदर, और इस तन मन धन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ और कट्टर समर्थक। क्या लगता है सर आपको इस बार बंगाल चुनाव में कमल खिलेगा या ममता बनर्जी का राज जारी रहेगा? ममता बनर्जी फुल फ्लैश गवर्नमेंट में आएंगी। क्या लगता है आपको कि इस बार बंगाल में कमल खिलेगा या फिर ममता बनर्जी का कार्यकाल जारी रहेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के हालात देखकर, मैं एक नागरिक हूं उत्तर प्रदेश का और मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। उत्तर प्रदेश के हालात देखकर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी बंगाल में। अरे आप ये देखिए, एक अकेली बेचारी महिला को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत लग चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश जी, सभी बड़े बड़े कट्टावर नेता जो है एक अकेली महिला को हराने के लिए लग गए हैं पीछे। यहाँ वहाँ पे इनकी दाल नहीं गलने वाली है। हाँ, अगर कुछ बेईमानी करके या कुछ चालबाजी करके वहाँ सत्ता हासिल कर ले गए, लेकिन तब भी जनता के प्रति, जनता के दिल में ही जगह नहीं पा पाएंगे। सत्ता में सीट भले ही पा जाएंगे। सर, क्या लगता है आपको बंगाल चुनाव में राकेश टिकैत भी लगातार सक्रिय होते नजर आ रहे हैं और ममता बनर्जी के समर्थन में जुट चुके हैं, तो क्या लगता है कि अब वो भी राजनीति की गंगा में डुबकी लगाना चाह रहे हैं? देखिए, पहले से सरकार का ही मानना था और किसान नेताओं का भी मानना था कि हम राजनीति को इससे दूर रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि उससे जो किसान बहकावे में आए थे वो दूर हो गए और देश का लगभग 86 से 90% किसान इस आंदोलन से मतलब नहीं रखता। वो सीमांत छोटा किसान है और सरकार उनके द्वार तक पहुंच रही है, उन्हें सम्मान निधि पहुंचा रही है। और जो ये नेता हैं, ये अब राजनीति के अखाड़े में उतरने के लिए तरह तरह से अपने प्रयोग कर रहे हैं, हथकंडे अपना रहे हैं। उन्हीं में से एक हथकंडा है राकेश टिकैत का वहाँ जाने का कि वो ममता के समर्थन में आएंगे। मुझे लगता है पूरे देश में इस तरह के तमाम आंदोलन चलते रहे और उनका जो हश्र हुआ है वही हश्र राकेश टिकैत के आंदोलन का होगा। क्या लगता है आपको कि ममता बनर्जी का कार्यकाल जारी रहेगा या फिर बंगाल में भी कमल खिलेगा? देखिए, बंगाल में कमल खिलने वाला है, कोई ताकत रोक नहीं सकती। वहाँ की जनता उनकी तमाम नीतियाँ, सिंडिकेट, तोलाबाजी, गुंडागर्दी से ऊब चुकी है और वहाँ कमल खिलने वाला है। जो कीचड़ उन्होंने फैलाया वही कमल को खिलाने में सहायक होगा। सर, जैसे अब किसान नेता राकेश टिकैत भी लगातार विधानसभा चुनाव बंगाल में अब सक्रिय होते नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या वो ममता बनर्जी के जरिए राजनीतिक गंगा में डुबकी लगाना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हमारे जो देश के एक लोकतांत्रिक जो संघीय ढांचा है, इसका एक रास्ता होता है कि जब तक हम लोकसभा विधानसभा में नहीं जाएंगे तब तक आवाज़ उठा पाना मुश्किल होता है। सड़क से संसद तक की लड़ाई होती है। तो राकेश टिकैत जी जो जा रहे हैं देश के विभिन्न हिस्सों में घूमते हुए किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि जो ये सरकार है हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रही है, जो तीन काला अध्यादेश लेकर आई है, इसके खिलाफ वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। किसानों को तो ये गलत नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक डुबकी लगाने की बात होती तो बहुत पहले राजनीतिक डुबकी लगा चुके होते। जितना पिछले 105-7 दिनों से चल रहा है मामला, ये सब ऐसी बात नहीं। बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि इस बार बंगाल चुनाव में कमल जरूर खिलेगा और कमल खिलने से कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ममता बनर्जी को जनता ने चुनकर नेता बनाया और इस बार भी जीत ममता बनर्जी की होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में क्या ममता का मैजिक चलेगा या फिर बीजेपी का कमल खिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ मैं शिवांगी, जेएमडी खबर, लखनऊ।